दोस्तों तो कल से एक और एसएमई आईपीओ अनाउंस होते हुए देखने को मिला है और ये आईपीओ है क्वालिटेक लैब्स का आईपीओ। तो चले जानते हैं कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं और ग्रे मार्केट के अंदर इसकी डिमांड कैसी है। आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 18 जनवरी यानी कि कल से ही ओपन हो रहा है और ये 22 को क्लोज होने वाला है। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 100 रुपीज़ है और लॉट साइज 1200 शेयर्स का रखा गया है। आईपीओ के इशू साइज को देखें तो आईपीओ 19.64 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के लीड मैनेजर की बात करें तो वन व्यू कॉर्पोरेट एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड ये इसका लीड मैनेजर है। स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ये इसका रजिस्ट्रार होने वाला है और निकुंज स्टॉक ब्रोकर इसका मार्केट मेकर है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर क्यूआईबीज के लिए पोर्शन नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब है कि एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आने वाले हैं। रिटेलर्स के लिए 50% का पोर्शन है और रेस्ट 50% एचएनआईज के लिए है। आईपीओ में अगर लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,20,000 रुपये रहेगा। तो क्वालिटेक लैब्स के बिजनेस की बात करें तो कंपनी 2018 में इनकॉर्पोरेट हुई है, तो कंपनी ज़्यादा पुरानी देखने को नहीं मिल रही है। अगर कंपनी की सर्विस की बात करें तो कंपनी टेस्टिंग, इन्फेक्शंस, होमोलोगेशन, सर्टिफिकेशंस और कंसल्टिंग जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए देखने को मिलती है। तो कंपनी के लेबोरेटरी सर्विसेज में कई सारे आपको सर्विसेज इंक्लूड देखने को मिलते हैं, जैसे कि ऑटोमेटिव टेस्टिंग है, डिफेंस प्रोडक्ट टेस्टिंग है, मेटल एंड मेटलर्जी टेस्टिंग, मिनरल टेस्टिंग, इन्वायरमेंट एंड वाटर टेस्टिंग, फूड एंड एग्रीकल्चर टेस्टिंग, फार्मा एंड हेल्थ केयर। तो इस तरह काफ़ी सारे आपको टेस्टिंग कंपनी करते हुए देखने को मिलती है। कंपनी की अगर लेबोरेटरीज की बात करें तो कंपनी के 2 टेस्टिंग लेबोरेटरीज देखने को मिल जाते हैं, एक पुणे में है और दूसरा भुवनेश्वर में देखने को मिल जाता है। और जनवरी 2024 तक की बात करें तो कंपनी के 144 एम्प्लॉइज आपको देखने को मिल जाते हैं। अब अगर इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी का कुछ यूनिक बिजनेस मॉडल आपको देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि कंपनी हाईली कॉम्पिटेटिव सेगमेंट में आपको डील करते हुए देखने को मिल रही है। इस तरह की काफ़ी सारी कंपनियां आपको देखने को मिल जाती है। तो अनलिस्टेड मार्केट में भी बहुत सारी कंपनियां इस तरह का काम करते हुए देखने को मिलती है। अब कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 21, 22 और 23 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है और फाइनेंशियल 24 के 2 क्वार्टर का फाइनेंशियल देखने को मिलता है। तो अगर एसेट की बात करें तो इसके एसेट में ईयर ऑन ईयर आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के अगर रेवेन्यू की भी बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू भी साल दर साल बढ़ती हुई देखने को मिले हैं। अगर कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी का प्रॉफिट 46 लाख देखने को मिलता है, फाइनेंशियल 22 में 113 लाख, फाइनेंशियल 23 में 296 लाख देखने को मिल जाता है और फाइनेंशियल 24 के 2 क्वार्टर की बात करें तो 200 लाख से ज़्यादा का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के अगर प्रॉफिट को देखें तो प्रॉफिट के अंदर भी शानदार आपको जंप देखने को मिल रही है। नेटवर्थ की बात करें तो कंपनी के नेटवर्थ में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है और खासकर फाइनेंशियल 22 से फाइनेंशियल 23 के पीरियड में देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल में काफ़ी बड़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर इसके रिजर्व को भी देखें तो कंपनी के रिजर्व भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। लेकिन अगर कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के ऊपर जो कर्ज देखने को मिल रहा है वो भी आपको साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और करंट में बात करें तो कंपनी के ऊपर 24 करोड़ से भी ज़्यादा का डेट देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट 25 करोड़ के अराउंड आपको डेट देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी हेवी डेट हो जाता है। अब यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से भी कुछ पैसा अपने डेट के भुगतान पर खर्च करने वाली है। तो कंपनी के ऊपर देखें तो करीब 25 करोड़ का डेट है और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करेगी तो उसमें से 8.18 करोड़ रुपये डेट के भुगतान पे खर्च करने वाली है। तो उसके बाद भी कंपनी के ऊपर आगे जो डेट देखने को मिलेगा वो 16 करोड़ से ज़्यादा, यानी कि ऑलमोस्ट 17 करोड़ के अराउंड आपको डेट देखने को मिल जाएगा। तो ये डेट भी काफ़ी हेवी डेट हो जाता है। अब अगर आप इस कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो कंपनी 73.72 करोड़ का है और आईपीओ आने के बाद भी कंपनी के ऊपर जो डेट देखने को मिलेगा वो ऑलमोस्ट आपको 17 करोड़ के अराउंड देखने को मिलेगा। तो कंपनी के ऊपर आगे भी आपको हेवी डेट देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पर जिस तरह कंपनी के फाइनेंशियल देखने को मिल रहे हैं, कंपनी के आरओई को देखें तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है, आरओसी एवरेज देखने को मिल रहा है। अगर रिटर्न और नेटवर्थ को भी देखें तो ये भी काफ़ी अच्छा है। पीवी रेशियो को देखें तो ये 4.04 का देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल तो आपको ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कंपनी के ऊपर काफ़ी हेवी डेट है। अगर आप इसके पी मल्टीपल को भी देखें तो ये 18.21 का देखने को मिल रहा है,
तो आईपीओ भी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिल रहा है। तो कंपनी जिस सेगमेंट में काम करती हुई देखने को मिल रही है, अगर इसी सेगमेंट की दूसरी कंपनीज की बात करें तो चॉक्सी लेबोरेटरीज की अगर पी मल्टीपल को देखें तो ये 11.74 का देखने को मिल रहा है, और अगर कंपनी के पी मल्टीपल को देखें तो ये 18.21 का देखने को मिल रहा है। तो कंपनी अपने पेयर के कंपैरिजन में ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिल रही है। तो आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हो जाता है फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर कंपनी कैपेक्स एक्सपेंडिचर के ऊपर 6.22 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। रीपेमेंट के ऊपर बात करें तो 8.18 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। फंडिंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के ऊपर कंपनी 2.50 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के ऊपर देखें तो कंपनी 1.41 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। तो अभी इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग 99.99% देखने को मिल रही है, और आईपीओ आने के बाद कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग 73.35% देखने को मिलेगी। आईपीओ के शेड्यूल की बात करें तो आईपीओ 18 जनवरी यानी कि कल से ही ओपन होने वाला है, और ये 22 जनवरी को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 23 जनवरी रहने वाला है। आईपीओ का जो रिफंड डेट है वो 24 जनवरी रहेगा, और क्रेडिट डेट भी 24 जनवरी होने वाला है, और आईपीओ की लिस्टिंग 25 जनवरी को होने वाली है। तो चलिए अब इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख लेते हैं, और फिर जानेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। क्वालिटी टेक लैब आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो अब तक इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है, और आईपीओ कल से ही ओपन होने वाला है। ये आईपीओ आज ही अनाउंस होते हुए देखने को मिल रहा है, और अगर यहाँ पर देखें तो कंपनी का बिजनेस भी कुछ खास अट्रैक्टिव आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसके कारण अब तक यहाँ पर डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही है। तो अगर इस आईपीओ में बात करें तो यहाँ पर कई सारे आपको नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि अगर कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी जिस सेगमेंट में काम करती हुई देखने को मिलती है यह हाईली कॉम्पिटेटिव सेगमेंट है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी तो आपको जिस तरह के फाइनेंशियल पेश करती हुई देखने को मिल रही है, तो कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है, लेकिन साथ ही कंपनी के ऊपर जो डेट है वो भी लगातार बढ़ती हुई देखने को मिल रहा है। यानी कि कंपनी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा आपको डेट देखने को मिल रहा है। इस आईपीओ में क्यूआईबीएस का पोर्शन नहीं है, तो यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स भी नहीं आने वाले हैं। इसके अलावा बात करें तो अब तक इसके ग्रे मार्केट के अंदर आपको डिमांड भी देखने को नहीं मिल रही है, तो ऐसे में इस आईपीओ में अप्लाई करना काफ़ी रिस्की हो सकता है। तो जब तक इसकी ग्रे मार्केट के अंदर आपको डिमांड अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिले तब तक आपको इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है। वैसे भी बात करें तो यहाँ पर आपको ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट ही देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे में इस आईपीओ को अवॉइड करना ज़्यादा बेहतर है। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।